हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रॉकिंग डील सर्कुलर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उनके पास में जो इन्वेंटरी बची हुई होती है, जो नॉर्मली इजीली सेल नहीं हो रही होती है या फिर उसकी डिमांड नहीं होती है, तो उसे ये लोअर प्राइसेस पे ये कंपनी खरीदने का काम करती है, तो उसे सेल करने का ये कंपनी हमें ये काम करती हुई नजर आती है। ये कंपनी अगर हम देखेंगे तो ये जो ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर हम देखेंगे जो कंपनीज होती है, जैसे कि हो गया स्नैपडील हो गया, फिर जो फ्लिपकार्ट के जो एफिलिएट्स वगैरह होते हैं, तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनका जो एक्सेस इन्वेंट्री वाला जो माल होता है वो ये कंपनी हमें खरीदती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के एसकेयूज की अगर हम बात करेंगे तो 18 कैटेगरीज के एसकेयूज हमें यहाँ पे नजर आते हैं, और जिसमें अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो ये मेन हमें ये कंपनी खरीदती हुई नजर आती है, फिर से ये कंपनी हमें सेल करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम अपैरल्स की बात करेंगे या फिर स्पीकर्स हो गए, मोबाइल एंड मोबाइल एसेसरीज हो गया, यानी कि जो मेनली वो प्रोडक्ट जो अगर हम देखेंगे जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है या फिर जो ऐप्स होते हैं आजकल, तो वहाँ पे जो नॉर्मली ज़्यादा सेल होते हैं तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे खरीदती हुई नजर आती है और फिर से ये कंपनी हमें यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। तो मेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बायर और सेलर, यानी कि जो जिनके पास इन्वेंट्री रहता है उनका प्रोडक्ट है ना इजीली सेल नहीं हो रहा होता है, उनकी जो वर्किंग कैपिटल की दिक्कत होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है और वहाँ पे ये कंपनी को लो प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फिर ये कंपनी उसे सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑब्जेक्टिव हमें इतना यहाँ पे इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आता, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कुछ मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव लगा, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, तो यहाँ पे कंपनी को क्या मार्केटिंग करने की जरूरत है ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे कंपनी कुछ नया करने वाली है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अमनप्रीत जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं, तो इसके अलावा कुलबीर चोपड़ा जी और उसके अलावा अवनीत चोपड़ा जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में लगभग 10 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 15 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। और अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये नंबर 15 करोड़ के लगभग ही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हमें यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर अगर हम 3 साल के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली इतनी ज्यादा कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के एक क्वार्टर के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा कंपनी ने एक क्वार्टर का रेवेन्यू 9 करोड़ के लगभग का दिखाया है, यानी कि अभी कंपनी का जो नंबर है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगभग 40 करोड़ के लगभग का पूरे साल का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से ये हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ऐसे में आईपीओ के नंबर भी हमने आते हुए देखे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे थोड़ी नेगेटिविटी हमने देखी है, और जो नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं तो जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद में रिजल्ट एकदम अलग आता है, तो इसके बेसिस पे मेरे ख्याल से वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। जो पहले कंपनी के नंबर है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का करना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 22 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 140 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 21 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और आई थिंक यहाँ पे 50% का रिटेल कोटा मेरे ख्याल से यहाँ पे रहेगा, और यानी कि 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 29 को ही आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, और 30 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम 2 करोड़ की अर्निंग्स पे अगर हम ये कंपनी की मान के चलते अगर ये साल में होती है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 40 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि 3 के लगभग की अर्निंग 3 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे लगभग 27-28 के लगभग का पी रेशियो नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, अभी रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आ रहा है और एकदम से रेवेन्यू का नंबर इतना बड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन
स्पेकुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर हम पहले 3 साल के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आया है। और अगर हम देखेंगे 22 से 24 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर हम देखेंगे टाटा टेक हो गया और गांधा रेल हो गया, ये दो आईपीओ मुझे अभी काफी अच्छे लग रहे हैं। मेन बोर्ड के अंदर मेरा जो मोस्ट ऑफ द मनी है वो मेरा यहाँ पे इन आईपीओ के अंदर जाने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग यानी कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ये कंपनी मुझे नजर नहीं है। इन्वेंट्री आप लेते हो कोई लेते हो, लेकिन अगर आप इन्वेंट्री अगर आप खरीदते हो किसी से, अगर आपकी सेल नहीं होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की आपकी दिक्कत बैठ जाती है। टू पॉइंट से मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं लगा है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिगार्डिंग यहाँ पे लोगों का इशू रहेगा। लेकिन देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम मेरे ख्याल से भी अराउंड जो मैंने देखा था 35 से 40 रुपए पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी नजर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये लगभग 35 से 40 हजार रुपए के लगभग की लिस्टिंग यहाँ पे ग्रे मार्केट के हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी की हो सकती है। लेकिन देखिए हमने पहले भी देखा है कि जो एसएमई आईपीओ की जो ग्रे मार्केट की जो प्रीमियम होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली अधिकतर जो पब्लिक होती है वहाँ पे सेल करने के लिए आती है। और अगर इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती है तो वहाँ पे अगर ऑपरेटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नीचे भी लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। लेकिन मेरे ख्याल से मेन बोर्ड के अंदर लिस्टिंग मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर जीएमबी ज्यादा फायदेमंद रहती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से फंडामेंटल ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। मुझे यहाँ पे फंडामेंटल कितना अच्छे नजर नहीं आते। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये कंपनी प्रीमियम पे नहीं खुल सकती, प्रीमियम पे खुल सकती है। एक छोटा इश्यू यानी कि हार्डली 21 करोड़ के लगभग का इश्यू ऊपर खुल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मेन बोर्ड आईपीओ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और मेरे ख्याल से मेरा फंड अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं वहाँ पे उसी के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि रॉकिंग डील्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।